नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल में सभी भाई बहनों को स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का भाग राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का पाठ अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। इस 5वां अध्याय औरतों ने बदली दुनिया से पहले हमने पिछली बार 4था अध्याय पढ़ा था, जिसमें किस तरह से महिला और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। हमने 2 उदाहरण समझे थे, एक प्रशांत महासागर के द्वीप के बारे में और एक मध्य प्रदेश के विद्यालयों के बारे में पढ़ा था। और उसमें ये पढ़ा था कि किस तरह से उनके जीवन में दिनचर्या की शुरुआत होती है, फिर किस तरह से जीवन में महिला और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है और कार्य के आधार पर, यानी महिलाओं को जो घर का काम दिया जाता है, घरेलू काम, उसकी कोई कीमत ही नहीं समझी जाती है, उस काम को काम ही नहीं समझते हैं। लेकिन आज अभी वर्तमान समय वो समय रहा नहीं। महिलाओं ने घर की 4 दीवारी को तोड़कर उससे बाहर निकल कर कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। अभी वर्तमान की महिलाएं अंतरिक्ष में जा चुकी है, वर्तमान में हवाई जहाज की पायलट बन सकी है, रेल का इंजन भी चलाती है, परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे दूर संचार के क्षेत्र में हो, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उद्योगों के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। आज हम इस अध्याय में ये पढ़ेंगे कि वर्तमान में औरतों ने बदली दुनिया, यानी किस तरह से दुनिया बदली है कि पहले जो घर की 4 दीवारें में रहकर घर का कार्य करती थी, उस कार्य को करने के बाद या उस कार्य को छोड़ने के बाद अन्य कार्यों में किस तरह से ऊंचाइयों को उसने हासिल किया है, उसके बारे में इस पाठ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा 5वां अध्याय, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। बदली दुनिया से तात्पर्य है अपने कार्य में परिवर्तन कर दिया है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है, लेकिन अब महिलाओं ने अपने काम में परिवर्तन किया है। पिछले पाठ हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में एक बालिकाओं का विद्यालय है, वो विद्यालय एक शैक्षिक भ्रमण पर जा रहा है। वहां की विद्यालय की एक शिक्षिका अपने बालिकाओं से कहती है कि कोई अगर ऐसी बुजुर्ग महिला हमारे साथ चले भ्रमण में तो हमारे लिए वो सहयोगी बन जाएगी। तो कुछ बच्चों ने इस पर चर्चा की कि हमारे पड़ोस में हरमीत की माँ है, वो घर पे ही रहती है। हमारी माँ तो नौकरी करती है, घर पे नहीं रहती है, लेकिन हरमीत की माँ घर पर रहती है और वो पिछले शैक्षिक भ्रमण में भी 4 चली थी, क्यों ना उससे बात कर ली जाए। और वहां जब बात करते हैं तो घर वालों को पूछते हैं कि हरमीत की माँ क्या करती है, तो वो सभी कहते हैं कुछ नहीं करती, घर पे ही रहती है। इस तरह से वो हरमीत की माँ जो घर का पूरा काम करने के बावजूद भी उसके काम को काम नहीं समझते और कहते हैं घर पे ही रहती, कुछ नहीं करती है। और फिर हरमीत की माँ हड़ताल करती है, सभी का कार्य अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसा हमने पढ़ा था। तो इस तरह से वो घर का काम करने के बावजूद भी उसको काम की कीमत नहीं समझती। ऐसा हमने पिछले पाठ में हरमीत की माँ के उदाहरण लेकर समझने का प्रयास किया था। इस तरह से महिलाओं के काम को कीमत नहीं देने की वजह से महिलाएं कुंठित हुआ करती थी। वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इस तरह से अपना पुराना कार्य छोड़कर उन्होंने नया कार्य अपना लिया, वो कार्य अपना लिया जिस कार्य को माना जाता था पुरुषों के बजाय महिलाएं नहीं कर पाती है, महिला श्रेष्ठ ढंग से नहीं कर पाएगी, महिला उस कार्य में निखर नहीं पाएगी। तो वो महिलाएं जो काम करती है, जो कि बड़ा है, जो पुरुषों के लिए माना जाता है, उस काम को महिलाएं आज करना शुरू कर दिया। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, सामान्यतः समाज में रूढ़िवादी परंपरा होने की वजह से ऐसा माना जाता है ऊंचे वेतन वाला कार्य और जो कठोर कार्य होता है, रौब वाला कार्य होता है, जिसमें ज्यादा धाक जमाने का काम होता है, वो केवल पुरुष में करना चाहिए और वो पुरुष ही कर पाते हैं, महिलाएं कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं होती थी, ऐसे जो कि बड़े कार्य केवल पुरुष करते, ऐसी लोगों की धारणा अधिक थी। तो ऐसी रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने का काम कर दिया आज महिलाएं। उन महिलाओं ने उन रूढ़िवादी धारणा को तोड़कर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला है कि ऐसी रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने का काम किया है लक्ष्मी लतारा ने, जो रूढ़िवादी धारणा को तोड़कर वो रेल का इंजन चलाने का काम करती है। झारखंड के रहने वाली 27 वर्षीय महिला, जिसके माँ बाप गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से उनको राजकीय विद्यालय में पढ़ाया गया, बड़ी मुश्किल से उनका जीवन यापन हो रहा था, लेकिन उनका लक्ष्य था, उनका ये लक्ष्य था कि ऐसा काम करूं जो जोखिम भरा हो और लोग कहें कि पुरुषों के अलावा कर नहीं सकते, ऐसा कार्य मैं करूंगा। इस तरह से ऐसा असंभव कार्य, लोगों की नजरों में असंभव और कठिन कार्य करना अपने आप को पसंद करती थी और ऐसा वो हंसी खुशी से करती थी और उसमें ऐसा हौसला बुलंद था। तो कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीती हुई, राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए भी, गरीबी ग्रस्त दशा में रहते हुए भी उन्होंने रेल इंजन को चलाने का कार्य शुरू किया। भारत में पहली बार रेल इंजन चलाने का काम
इसी महिला ने किया, जिसका नाम था लक्ष्मी लकारा, जो झारखंड के रहने वाली हमारे देश में। इस तरह से इस लक्ष्मी लकारा ने कई चुनौतियों को ललकारा, बचपन में गरीबी को ललकारा, इस तरह से समाज की रूढ़िवादियों को ललकारा, कठिन परिश्रम करके वर्तमान वो रेल चलाने का काम करती। तो इस तरह से वर्तमान हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने कई चुनौतियों को स्वीकार करके, ऐसी कई रूढ़िवादियों को तोड़कर उन्होंने अपना जीवन में परिवर्तन कर दिया है। इसीलिए तो पाठ का नाम रखा है और हमें बदली दुनिया। यानी घर की चार दीवार में बैठकर जो काम करते थे, उस कार्य को बदलकर उन्होंने नई ऊंचाइयां प्रदान कर दी, जिसमें वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे दूरशिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने बुलंदियां छुई है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। इस तरह से महिलाएं ने अपनी दुनिया बदल दी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले कलाम पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।